वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार भाइयों, राम राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो भैया हिस्ट्री की जो हिंदी की तो चल ही रही है, अब आप सबकी डिमांड पे एक ज्योग्राफी का भी हिंदी का PYQ आ गया है। आपको मैं अब दिखाता हूँ कि कैसे ज्योग्राफी में RO में PYQ आते हैं। मतलब जो भी लास्ट ईयर RO UPPCS में 1000-1500 तक करा दूंगा, 1000-1200, और इनमें से 20-25 मिलेंगे, इस बात का एश्योरेंस मैं दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो पुनपुन नदी, अजय नदी, जालंगी या जोंक? तो देखो, जोंक नदी गंगा का हिस्सा नहीं है क्योंकि जोंक नदी महानदी की ट्रिब्यूटरी है, मतलब उसकी सहायक नदी है। और पुनपुन नदी ये झारखंड से निकलती है, गंगा की सहायक नदी है। अजय नदी बिहार से निकलती है, ये भी उसकी सहायक नदी है। जालंग नदी ये पश्चिम नदी से, मतलब पश्चिम बंगाल से निकलती है, जालंगी नदी। तो याद रखिएगा, देखो ज्योग्राफी का लेवल RO में काफ़ी अच्छा है, तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात और, UPPCS RO का जो मॉक टेस्ट है ऑनलाइन होता है, अभी तक आप ऑनलाइन देते आओ घर पे बैठ के मस्त। अब ऑफलाइन टेस्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लेके आए हैं कि आप बाकायदा सेंटर जाओगे, सेंटर में बैठोगे, कैसे पेपर होता है उसका एक्सपीरियंस लोगे। ठीक है, 9:30 से 11:30 ये पेपर होगा। जनवरी में हर शनिवार इतवार चलेगा, आप जब फ्री हो, सैटरडे या संडे में। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि एक टेस्ट एटलीस्ट आप उसका दो, ताकि आपको पता चले यार एग्ज़ाम RO का कैसा होता है। और देखिए गाइस, उससे 19-20 नहीं होगा, इतना स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम को एक्सपीरियंस है। अगर आपने इसके 8 टेस्ट हैं दोस्तों, अगर ये कर लिए तो अगली साल पता है क्रेटा या सफारी में घूमते ही मिलोगे आप। मतलब समीक्षा अधिकारी बहुत अच्छी पोस्ट है, इसको आप हल्के में मत लो। 11 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, आप उस भीड़ के बारे में मत सोचो, अपनी तैयारी को जोरदार रखो, सिर्फ पढ़ाई पे 2 महीने फोकस कर लो। ये शादी वादी सब होती रहती है, हर साल आती है। ठीक है, चलिए 2 कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये आई होप आप सबने पढ़ी होगी, सांभर लेक, जो कि राजस्थान में है। भारत की सबसे ज़्यादा मतलब नमक प्रोडक्शन यहीं पे होता है। ठीक है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। अब चिल्का लेक उड़ीसा में है, ये तो पता होगा। लोनार लेक आपका कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ये भी पता होगा। वुलार लेक ये आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसार स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सो दोस्तों, सुर सरोवर ये आगरा में है। शमशापुर ये रायबरेली में, ये भी याद रखना, ये भी पूछ सकता है। सरसई नवार झील ये आपका इटावा में है। अब जो सुरिंगसुर मानसर झील है ये आपका जम्मू कश्मीर में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में 10 टोटल रामसार साइट हैं, मतलब वेटलैंड जिसको बोलते हैं। 1971 में रामसार कन्वेंशन हुआ था, ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 7 कह रहा है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखना 16 सितंबर। 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना, मतलब इंडियन हिंदी दिवस। दोस्तों एक चीज़ और, 10 जो उत्तर प्रदेश में रामसार साइट है इनको ज़रूर याद कर लो। तो ये उसकी लिस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या याद कर लो, ज़रूरी है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कौन सी पवन किस जगह पे बहती है? तो लेवेश जो पवन है, विंड है, ये स्पेन में बहती है, ये बिल्कुल सही है। ब्रिक फिल्डर बहुत फेमस पवन है जो ऑस्ट्रेलिया में बहती है, ब्रिक फिल्डर। ब्लैक रोलर नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, ये भी करेक्ट है। शामल पवन ऑस्ट्रिया, ये गलत है क्योंकि ये मिडिल ईस्ट में बहती है, जैसे कुवैत, सऊदी अरेबिया, ठीक है, पर्शिया, ये सब वहाँ बहती है, ये वाली गलत है। बहुत ही हॉट विंड, मतलब बहुत गर्म हवाएं होती हैं, शामल, शामली, ठीक है, ऐसे शामिल कर देती है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका गलत है। ठीक है, मतलब ये सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, फिर से मैचिंग करनी है, तेल व प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो तेल व प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय
नई दिल्ली में है, याद रखिएगा इसको। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, ये नागपुर में है। राष्ट्रीय खनिज विकास, ये आपका हैदराबाद में है। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये आपका भुवनेश्वर में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके हिसाब से ऑप्शन 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी को परिवर्तित करता है? परिवर्तित का मतलब है रिफ्लेक्ट करता है, ठीक। रेत का रेगिस्तान, यार ये तो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तभी तो रेत देखते हो ना, दिन में भाई बहुत गर्मी होती, रात में बहुत ठंड हो जाती है। धान की खेती की भूमि, नहीं ये भी नहीं। बर्फ से ढकी भूमि, हाँ ये क्या करेगी, जितनी भी सन की लाइट आती है, सन की रेस, इसको रिफ्लेक्ट करती है, मतलब बहुत ज़्यादा परिवर्तित करती है। देखो एक चीज़ समझो, ग्लोबल वार्मिंग जो सुनी है, क्या होता है, सन की रे मतलब सूर्य की किरण जब आती है तब तो उसमें इतना पावर होता है, सबको चीरते हुए आ जाती है। और हमारी धरती उस सूर्य की किरण का 2/3 एब्जॉर्ब कर लेती है। अब एब्जॉर्ब करा तो ऑब्वियसली उसकी इंटेंसिटी कम हो गई। अब जब शाम को वो किरणें वापस जाती हैं तो वीक होती हैं, और तब ये जो ओजोन लेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन गैस हाउस, मतलब ग्रीन इमिशन हैज जो है, ग्रीन क्या बोलते हैं यार, मैं भूल क्यों रहा हूँ, ग्रीन हाउस गैसेस, वो क्या करती हैं, उसको ट्रैप कर देती हैं। क्यों? क्योंकि सन की रे आ तो गई, अब जाने में वीक है और वो उसमें ट्रैप हो जाती है, और वो वापस आ गई तो चाहिए था 2/3 और ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए धरती हो रही है गर्म, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। इसके हिसाब से ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है, ये पिछले ही साल आर में आया है, लास्ट ईयर, मतलब 2023 या 22 में तो हुआ नहीं है, लास्ट ईयर आया था ये। निम्नलिखित में से कौन एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? तो देखो कैमरून, घाना, एवरी कोस्ट, ये सब इक्वेटर के आसपास है। यहाँ पे कोको बहुत तगड़ा होता है, जो चॉकलेट होती है। लताविया, ये यूरोप का है, जो रशिया, बुल्गारिया, इन सब से बॉर्डर शेयर करता है। ये टेम्परेट कंट्री है, ठंडी जगहों पे ये नहीं होता है, ठीक है। तो ऑड वन है, बड़ा इजी क्वेश्चन था, आराम से इसको कर सकते थे। ये मैंने जब एग्जाम दिया था तब आया था। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, मेरा इंग्लिश बैकग्राउंड था, ठीक है, मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। प्रीलिम्स बहुत अच्छे से मेरा हो गया था, मैंने तगड़ा रट्टा लगा लिया था, क्योंकि यूपीएससी मैंने दिया हुआ है 2 बार। मेंस में यार प्रीलिम्स क्लियर करके हाइप बनाने से कुछ नहीं होता है। मेंस में हिंदी बहुत तगड़ी आती है, मतलब जिसकी हिंदी प्रिपेयर नहीं है ना, उसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स आते हैं, हिंदी में ऐसे आएंगे, हिंदी में एडमिनिस्ट्रेटिव लेटर, हिंदी पे बहुत पकड़ बनाओ मेरे भाई, तभी समीक्षा अधिकारी बन पाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों क्वेश्चन 10, ये मैप का क्वेश्चन है। करंट में भी उस टाइम इंडोनेशिया था, इसलिए दोस्तों मेरा मैप, मैं डेली एक शॉर्ट्स मैप बेस्ड क्वेश्चन जो कंट्री न्यूज़ में वो करा रहा हूँ, प्लीज़ उसको ज़रूर देखा करो। चलो, इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्व, पश्चिम मतलब वेस्ट टू ईस्ट में सेट करना है इसके आइलैंड्स को, ठीक है। तो जावा, सुमात्रा, लोम्बोक, बाली, गलत है, क्योंकि सबसे पहले आता है सुमात्रा आइलैंड, फिर आता है जावा आइलैंड, फिर आता है बाली आइलैंड, फिर आता है लोम्बोक आइलैंड, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत बाली, आपने मनी हाइस्ट मूवी देखी होगी, मतलब जो वेब सीरीज है उसमें दिखाया, बहुत खूबसूरत है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 13 कह रहा है, निम्नलिखित शहरों में से किस एक देश में प्रथम भारतीय कौशल संस्थान का स्थापित किया गया? ये करंट का क्वेश्चन था। तो ये कानपुर में स्थापित किया है गाइस, जहाँ हम लोग रहते हैं, मतलब मैं रहता हूँ। बड़ा ही खूबसूरत शहर है, अगर आप भी आना चाहो कानपुर का बारे में तो सुना ही होगा आपने, तो कानपुर है दोस्तों इसका, ठीक है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 14 कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिक में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो देखिए दोस्तों, जो इसका भारती और मैत्री स्टेशन है, ये अभी भी चल रहा है, क्योंकि दक्षिण गंगोत्री ये ख़त्म हो चुका है। इसको 1980s के आसपास स्टार्ट करा था, पर अंटार्कटिक में आपको पता है 6 महीने पूरा बर्फ़ रहता है, ये पूरा ढक गया था। तो इसको बाद में, अभी जो चालू है वो है भारती और मैत्री, ठीक है, आपको ये याद रखना है। चलिए, सो दोस्तों ये एक डेमो वीडियो था जो मैंने ज्योग्राफी का आपके लिए जस्ट स्टार्ट करा। अब आप लोग बताइए, क्या ज्योग्राफी में ऐसे ही स्टार्ट करूं, कि आप लोग
साइंस, पॉलिटी या कुछ और चाहते हो, ये जस्ट डेमो वीडियो है, इसलिए मैंने बहुत ही छोटा शूट किया है। और दोस्तों मॉक टेस्ट के बारे में प्लीज़ ज़रूर सोचिएगा। आप भले मैं और मतलब उसमें कोई हमारा प्रॉफिट नहीं है, मतलब सच में कह रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके कंसर्न के लिए। अगर आप कहीं हो जाओगे ना तो यार SCS का तो नाम लोगे ही ना यार, ठीक है। बहुत मेहनत लगी है, पूरी ज्ञान सर और SCS की टीम ने उसमें बहुत मेहनत करी है। प्लीज़ उसको मतलब आप एक टेस्ट दे के देखो यार, 9:30 बजे आराम से, वीकेंड है, आराम से निकलो दोस्त के साथ, अपने फ्रेंड जो भी हो, आराम से जाओ, टेस्ट दो, देखो तो मतलब कि आपकी तैयारी कैसी है, कैसे यार उसमें रैंक भी मिलेगी आपको, एडमिट कार्ड भी मिलेगा, एकदम रियल वाली फीलिंग आएगी आपको। दोस्तों एक बार प्लीज़ उसको करके देखिए, उसमें कोई हमारा प्रॉफिट नहीं जो आपको लग रहा होगा, प्लीज़ एक बार उसको करके देखिए। और ये लेक्चर पसंद आया हो तो मुझे कमेंट में अगर आप लोग बताओगे तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, नहीं तो फिर कुछ और इनिशिएटिव चलाते हैं। दोस्तों नमस्कार।